हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बैंकिंग पंडित। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलना। उससे क्या होगा, आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और ये क्लास 2 है डीआई की। इससे पहले आपको क्लास 1 मिल चुकी है हमारे चैनल पर। और अगर मैं आप लोगों से डिस्कस करूं तो 1 सेकेंड, आपका एग्जाम कब है? आपका एग्जाम है स्केल 1 का 22 और 23 नवंबर। ठीक है, अभी हम मेंस की बात नहीं कर रहे हैं। तो 22 और 23 नवंबर को अगर हम मानकर चलें और आपका एग्जाम मान लें कि इसी डेट को हो रहा है, 23 और मतलब 22 और 23 नवंबर। अभी चल रहा है सितंबर, उसके बाद आएगा अक्टूबर और उसके बाद में आएगा नवंबर। नवंबर का लास्ट ही है, ये 7 दिन रह जाएंगे ओनली। तो नवंबर के लास्ट में आपका एग्जाम है। 30 डेज ये हैं। अक्टूबर 31 का होता है, तो आप इसे 31 लिख सकते हो। ठीक है। और अप्रोक्सीमेटली 20 डेज ये मान लो, लास्ट के 2 डेज आपने मूवी देखनी है। और सितंबर का मुझे नहीं पता ये कौन सी डेट को अपलोड होगा चैनल पर, मगर लेट्स सी 6 दिन यहाँ मान लेते हैं। एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं है, इसलिए मैंने 6 दिन ये मान लिए। 20, 30 और 6 और 1 7, यानी आपके पास 57 डेज बचे हैं। अगर आप पीओ को क्लियर करना चाहते हो, आरआरबी पीओ को क्लियर करना चाहते हो, तो ये 60 डेज बिल्कुल भटको मत। कोई एक्स्ट्रा पढ़ो मत। जिनकी इंग्लिश वीक है उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जॉब लेने की बैंक में। यहाँ हिंदी के पूरे पूरे फ्रेज आएंगे। हिंदी का ही पूरा एक कंसेप्ट आएगा। और ये एग्जाम उन्हीं के लिए बेसिकली बहुत अच्छे से बना है जिनकी हिंदी इंग्लिश अच्छी नहीं है। ठीक है, आप ले सकते हो अच्छी जॉब आराम से। इसका 80-85 थाउजेंड सैलरी होगी, इन हैंड वाली। तो 80 अप्रोक्स तो मिल ही जाएंगे। ठीक है, तो आप अपने फोकस करके पढ़ो आरआरबी पीओ को। क्या क्या आएगा इसमें जब आप प्री देने बैठोगे? प्री में तो भैया कुछ है ही नहीं, सिर्फ क्वांट आएगी और रीजनिंग आएगी। कट ऑफ कितनी जाएगी? 60 to 65। इस ये बहुत ज्यादा बोल दी मुझे लग रहा है मैंने कट ऑफ। 1 सेकेंड रुकना। लो जी। ये ना मतलब ये बेस्ड ऑन, क्योंकि ये स्टेट लेवल एग्जाम है, बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं बच्चों की, कहाँ से भरें कहाँ से ना भरें। तो 50 से 60 के बीच ही जाती है इसकी कट ऑफ, क्योंकि 80 का पेपर होता है ना कि 100 का। ठीक है, मैं 100 का मान के, क्योंकि ये होता है क्या, 40 क्वेश्चंस आते हैं क्वांट के और 40 ही क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के। टोटल 80 का क्वेश्चन होता है, पेपर होता है। और लास्ट टाइम की बात करें तो यूपी की कट ऑफ 51 गई थी। ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट डिफरेंट कट ऑफ गई है। बिहार की 47 गई है, 47.25। हरियाणा की गई है 61.75। अच्छी खासी कट ऑफ गई है हरियाणा की। और कर्नाटक की तो ओनली 38 गई है। और एमपी की 55 गई है, महाराष्ट्र की 55.75 गई है। पंजाब की बात करें तो 55.50 गई है। अगर देखो एवरेज लेकर देखें तो आप 50 के 60 के बीच ही नाचती है इसकी कट ऑफ। ठीक है। अब हरियाणा का केस देखो, 62 चली गई है। हरियाणा एक्सेप्शन है, अदरवाइज और सभी स्टेट में ये 60 से नीचे ही रहती है। और पेपर भी लेवल इतना हार्ड नहीं होता है। क्वांट में आपने 10 नंबर से ज्यादा आपकी अर्थमेटिक नहीं आएगी।
उस 10 नंबर को तुम नहीं मान के भी चल सकते हो। उस नंबर को, उसमें से भी कुछ ऐसे कंसेप्ट आएंगे जैसे कि होता है सीपीएसपी हो गया, ठीक है, और ट्रेन का कंसेप्ट हो गया, और बोट एंड स्ट्रीम हो गया, और कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस वाले कंसेप्ट हो गए। चार कंसेप्ट तो मैंने इधर डिस्कस कर लिए। और एक आ जाता है परसेंटेज पे क्वेश्चन आ जाता है, परसेंटेज और रेशियो पे क्वेश्चन आ जाता है, एज पे क्वेश्चन आ जाता है। अब कुछ बचा कहाँ? कुछ भी नहीं, सब कुछ ये। और इसका लेवल बिल्कुल बेसिक लेवल रहेगा। मैं आरआरबी पीओ की जो सीरीज बनाने जा रही हूँ, उसमें हम अर्थमेटिक के भी क्वेश्चंस देखेंगे, जिसमें 5 सिंप्लीफिकेशन, 5 नंबर सीरीज, 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन और 5 से 6 अर्थमेटिक के क्वेश्चन भी होंगे। ठीक है, तो इसको हम पढ़ेंगे कैसे? जो भी आरआरबी पीओ का माइंड में लेके चल रहा है। आपका मेंस कब होने वाला है? दिसंबर में। दिसंबर में होने वाला है आपका मेंस। तो आपको सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, इन 3 महीने के, ध्यान से सुन लो अभी इस बात को, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इन तीनों महीने की करंट अफेयर बहुत अच्छे से पढ़ लेनी है। सिर्फ 3 महीने की। 3 महीने से ज्यादा पढ़ना ही मत। पढ़ना ही मत, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है पढ़ने की। सिर्फ देखो भैया, मैं नहीं चाहती कि आप लोग 40 में से पूरे 40 मार्क्स लेकर आओ। मेरा मतलब भी नहीं है इतना, क्योंकि आपके पास हिंदी है जिसमें आप मार्क्स गेन कर सकते हो, कंप्यूटर है जिसमें आप मार्क्स ले सकते हो, क्वांट भी इतनी अप लेवल नहीं आती है, रीजनिंग भी इतनी हाई लेवल नहीं आती है। तो पूरा फोकस इसके 6 महीने पढ़ने पे मत निकाल देना। कोई जरूरत नहीं है 6 महीने पढ़ने की। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर पढ़ो, और बहुत है। ऐसा पढ़ो कि अगर क्वेश्चन आ रहा है कि भैया उस वाले खेल में उस बंदे ने गोल्ड जीता, उसका नाम क्या है? उस वाले गेम्स में उसने गोल्ड जीता, जो दूसरे देश का था उसने गोल्ड जीता, उसने हराया किसको? बिनिंग और जो जो भी विनर था, जो भी हारने वाला था, उन दोनों का नाम आपको, उन दोनों के देश का नाम, उनका खुद का नाम, उनका मेडल क्या था, ये सब पता होना चाहिए। ठीक है, स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हो, स्पोर्ट्स पढ़ो। और अभी आपके पास टाइम है तो आप चाहे तो फाइनेंस का जो लेवल वो होती है, जो कंसेप्ट है फाइनेंस के लिए, जो कि भैया क्या है वो, इन्फ्लेशन क्या होती है, जो भी आपके कंसेप्ट है, इनको स्ट्रॉन्ग कर लो किसी एक का सब्सक्रिप्शन लेके। ज्यादातर मैंने देखा है वो कौन से, आशीष गौतम सर का लोग बहुत पढ़ते हैं। आप चाहे तो आप उनका सब्सक्रिप्शन ले लो, अड्डा वाले सर जो हैं उनका पढ़ लो। ठीक है। करंट अफेयर बिल्कुल मत छोड़ो, और ज्यादा नंबर नहीं, सिर्फ 20 नंबर ले मानकर चलो, क्योंकि भैया देखो आपको सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करनी है। सेक्शनल कट ऑफ आपको क्लियर करनी है, इसलिए करंट अफेयर पढ़नी पड़ेगी। 3 महीने का पढ़ो, और ज्यादा से ज्यादा 20 नंबर ले आओ। इतना हाई फाई पेपर नहीं है ये जिसमें आपको सिर्फ करंट पर डिपेंड रहना है। बात समझ में आई? टोटल कितना है? टोटल आप और करंट की जो कट ऑफ भी जाती है वो कितनी जाएगी? 1, 2, 3, मैक्सिमम 3। 1 और 2 ही जाती है सेक्शनल कट ऑफ, इससे ज्यादा नहीं जाती। ठीक है। और क्या था? 1 सेकेंड। हाँ, और क्या था? हमें क्या क्या मेंस में आएगा, क्या क्या मेंस में क्या आएगा? सबसे पहले क्या आएगी? रीजनिंग आएगी। उसके बाद कंप्यूटर नॉलेज आएगी, जनरल अवेयरनेस आएगी, इंग्लिश, जिनको इंग्लिश लैंग्वेज आती है उनके लिए, और जिनको हिंदी लैंग्वेज आती है उनके लिए 2 सेक्शनल में डिवाइड होगा, और क्वांटिटिव एप्टीट्यूड आएगा। सबके 40-40 क्वेश्चंस होंगे। हाँ, यहाँ पे जब आप मेंस में लाई कर जाओ, देखो सबसे पहला हमारा, एक सबसे पहला गोल है कि हम सेक्स प्रीलिम्स क्लियर करें। अब जब आप मेंस में बैठते हो उस टाइम क्या होता है, जब हार्ड शिफ्ट किसी की आ जाती है तो आ, जैसे कि ट्रेन बेस्ड पर डीआई दे देंगे,
सीपीएसपी पे डीआई दे देंगे, बोट एंड स्ट्रीम पर डीआई दे देंगे, डीआई भी अर्थमेटिक कॉन्सेप्ट पर दे देते हैं ये लोग। मैथ का लेवल मैंने देखा है आरआरबी का थोड़ा अप होता है जब आप मेंस में होते हो। एक सेकेंड। ठीक है, तो कुल मिला के अभी हमारे पास 57 डेज हैं। उसमें से आपको अप्रोक्सीमेटली 20 डेज तक एक दिन आपको मिलेगा कि, अब मैं सिर्फ अभी प्री की बात कर रही हूँ, एक दिन आपको मिलेगा पजल का लेक्चर, दूसरे दिन मिलेगा आपको क्वांट का लेक्चर, और तीसरे दिन जो कि मैंने आपको बताया जिसमें अर्थमेटिक प्लस नंबर सीरीज प्लस क्वाड्रेटिक इक्वेशन और सिंप्लीफिकेशन, 20 क्वेश्चन के साथ हम इसको ले आएंगे। और ये अल्टरनेटिव डेज पर मिलेगा। फिर उसके बाद वही पजल रीजनिंग, और फिर क्वांट, और अर्थमेटिक, और एक कंसेप्ट एक डे, मतलब चार, चौथा भी बनाना पड़ेगा मुझे, जिसमें क्या क्या होगा, हाइट एंड डिस्टेंस प्रॉब्लम होती है बच्चों को, ब्लड रिलेशन, चाइनीज कोडिंग, सिलॉक्स, और जो भी मल्टीपल टॉपिक आएंगे वो। ठीक है, मैं पजल के साथ और किसी टॉपिक को नहीं ले सकती, मेरा फोकस है कि 250 पजल मिनिमम आप बनाकर उतरो जब आप आरआरबी पीयू के एग्जाम में बैठो। ठीक है, और अप्रोक्सीमेटली 150 अप्रोक्स आप डीआई कर लो, बल्कि 250 ही डीआई करो। देखो अभी ये 20 दिन तक तो अल्टरनेटिव चल रहा है, उसके बाद हम क्या करेंगे, एक लेक्चर सुबह दिया करेंगे जो रीजनिंग का होगा, एक लेक्चर शाम कर लेंगे जो कि होगा क्वांट का। ठीक है, वो अभी अभी 20 दिन तक हम अल्टरनेटिव देख लेते हैं आप लोग का रिस्पॉन्स कैसा रहेगा। चलो आज के इस लेक्चर को शुरू कर देते हैं। देखो जितने भी जो कुछ सोच रहे हैं यार मेरी अर्थमेटिक तो अच्छी है नहीं, क्या होगा अर्थ, भैया अर्थमेटिक को मत सोचो, अर्थमेटिक को अभी ना लेकर चलो, और अभी फोकस करो। अभी जो बचे हुए 70 नंबर है उन पर फोकस करो, मैंने बोला ना 50 के 60 के बीच में जाती है। तो अर्थमेटिक को अभी रोक दो, अर्थमेटिक का ज्यादा रोल होता है मेंस लेवल में, प्रीलिम्स में अर्थमेटिक इतना रोल नहीं रखती। ये बहुत बड़ा सच है। मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी अर्थमेटिक पढ़ना छोड़ दो, बिल्कुल गलत बात है, ये बिल्कुल ही सरासर गलत है, पढ़ना मत छोड़ो, मगर इतना हवा बनाकर मत चलो अरे मुझे अर्थमेटिक नहीं आती मेरा क्या होगा। वो एसएससी लेवल के बच्चों की कहानी है, जिनको अर्थमेटिक ना है उनके एग्जाम ना ही निकलते। आपके पास अर्थमेटिक इतना बड़ा रोल नहीं निभाती अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो तो। अर्थमेटिक को भी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ भैया प्लीज। आरआरबी लेवल के एग्जाम में अर्थमेटिक इतना बड़ा हुआ नहीं है, क्योंकि इसके और जो कंसेप्ट है उन पर आप नंबर गेन कर सकते हो। डीआई है, सिंप्लीफिकेशन है, नंबर सीरीज है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इनको स्ट्रॉन्ग करो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये अपकमिंग एग्जाम्स, चलिए पहले डीआई आपके स्क्रीन पर आते। देखो ये चौथी डीआई इसलिए है क्योंकि इससे पहले आपका एक लेक्चर हो चुका है, उसमें आप 3 डीआई कर चुके हो, हर लेक्चर में 3 डीआई हुआ करेंगी। पेंटागन डीआई आई है ये। जो चीज समझ आ रही है उसको आप लिख दो, और जितना समझ पा रहे हो उतना करो। स्क्रीनशॉट लो, खुद से ट्राई करो, या स्क्रीन पॉज कर दो, खुद से ट्राई करो। तब तक आगे मत बढ़ना जब तक खुद से ट्राई अच्छे से ना कर लो। मैं अब शुरू करती हूँ आप लोगों के लिए, होप कि आप लोग इस स्क्रीन पे तब आए हो जब तक आपने खुद से ट्राई करा होगा। खुद से नहीं ट्राई करा तो बेकार है यार। The given radar graph shows the percentage distribution of the number of shoes sold for male in a 5 different stores, that is a this and ratio of a number of shoes sold for male to female। अच्छा, जो ये डेटा दिया है वो ओनली मेल्स का है। ठीक है, और रेशियो दे रखा है 3:2। टोटल नंबर ऑफ शूज सोल्ड फॉर मेल इन अ 5 different शॉप दिस। जो भी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है मेल्स का, वो हुआ है 4500 के बिहाफ पर। ठीक है, आप चाहो तो एक जीरो हटा दो, केवल 450 ले लो। 400 पहले तो यहाँ लिख लो, ए, बी, सी, डी, ई।
और अब क्या? ओहो, एक लाइन अभी भी रह गई एक। ये है मेल। मेल का 20%। किसका? 450 का 20% कितना होगा? 10% 45 और 20% 90। 18% कितना होगा? 10%। 20% कितना हो गया? 90। 1% कितना होगा? 9। 1% होगा 4.5। तो 2% कितना होगा? 9। 90 में से 9 गया। देखो भैया, ये जो वैल्यू है 90 है वो है 2% की, और ये जो वैल्यू है ये है 2% की। 90 में से 9 गया, आ गया 81। 24% निकालो। 20% तो आपको पता ही है 90 है। अब 1% आपको पता है 4.5 है। 1% कितना है? 4.5 है। और 4.5 की मल्टीप्लाई 4 से करोगे कितना हो जाएगा? 18। ठीक है। 4.5, 4.5, 4.5, 4.5। जो दुगना है वो 9 है, तो जो 4 गुना कितना होगा? 18 होगा, तो ये हो जाएगा 108। ये क्या है? 16%। देखो, आ 10% हो गया आपका 45। 1% है आपका, 1% है 4.5। 2% है 9। अब आपको निकालना है 6%। मल्टीप्लाई बाई 3, 27। यहाँ पर उठा के 3 इसमें दे दोगे, 30 हो जाएगा। 4 3 7 होएगा, 700, वो 72 हो जाएगा। ठीक है। 22% बताओ। 90, 20%, 9, 2% यानी 99। ये कुछ नहीं आया है अभी तक। अभी तक आपने कुछ भी नहीं करा। अभी आपने करा है सिर्फ और सिर्फ कितने मेल शूज बिके हैं उनका डेटा निकाला है भैया। अभी आपने कुछ भी नहीं करा है। क्या था? अम सोल्ड द परसेंटेज नंबर ऑफ शूज सोल्ड फॉर मेल। हाँ, ये पूरा डेटा सोल्ड का है। ये भी लिख ही लो, लगे हाथों। अब बताओ फीमेल कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे? हर किसी सेक हर किसी सेक्शन में इन्होंने बोला है जो रेशियो है वो 3:2 के में है। अगर लड़के 3 हैं तो लड़कियां 2 हैं। 90 जो है वो रियल वैल्यू है, याद रखिएगा। रियल जो लड़के मेल हैं, जो रियल वैल्यू है मेल्स की वो 90 है। रेशियो की वैल्यू कितनी है? 3 है। और आपको फीमेल निकालनी है। 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6। ठीक है। तो 60 फीमेल हो गई। एक चीज आपके माइंड में हमेशा होनी चाहिए कि आप एक जीरो हटा चुके हो। पूरा डिस्ट्रीब्यूशन 4500 के बजाय आपने 450 पर करा है। ठीक है। जब आप इस पूरे को काउंट करोगे तो ये डेटा आएगा 450। और अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आपने गलती करी है। अब 81 की वैल्यू कितनी? किसकी 81 वैल्यू है? 3 की। 2 की निकालो। 27 3 81 होता है, और 27 2 54 होता है। ये क्या है? 3 3 9, 3 3 6 18, 36 2 72। 72 का आधा होता है, अच्छा, थर्ड टाइम निकालना है। 3 2 6, 3 चौक 12, 24 2 48। 33 33 33 2 66। क्या कुछ समझ आया? ये डेटा था जो पूरी डीआई में निकालना था आपको। ठीक है। हटाते सब। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं इसके। चलिए क्वेश्चन करो भाई। क्या कह रहा है?
इफ द टोटल नंबर ऑफ, यदि दुकान डी और एफ में महिलाओं के लिए बेचे गए जूतों की कुल संख्या 930 है। देखो आपके पास एफ नाम का कोई शॉप है ही नहीं। एक शॉप एफ आ चुकी है आपकी पिक्चर में, जिसमें कुछ मेल होंगे और कुछ फीमेल होंगे, है ना। तो एफ और डी में टोटल फीमेल कितनी है? 930। तो 930 नहीं है, 93 है। जीरो हटा देना। किसमें? डी में और एफ में। अब देखो ये जो 93 वैल्यू है वो डी और एफ की है। यहां से 48 माइनस कर दो, डायरेक्ट 50 माइनस करो तो आ जाएगा 43, और दो ऐड करो 45। इसका मतलब एफ में 45 शूज सोल्ड हुए हैं फीमेल के। अब पुरुष महिलाओं के बीच बेचे गए जूतों का अनुपात ये है। देखो पुरुष से महिलाओं का जो रेशियो दे रखा है वो 11:3 दे रखा है। 9, 9 की वैल्यू ही तो 45 है। 45 जो रियल वैल्यू होती है उसे ऊपर लिखा करो, रेशियो की वैल्यू को नीचे लिखो और 11 से मल्टीप्लाई कर दो। 9 पंजे 45, और यहाँ आ जाएगा कितना? 5 एकम 5, 11 पंजे 55। एफ में पुरुषों और महिलाओं के बेचे गए जूतों की कुल संख्या बताओ तो कितनी है? 100 है, यानी 1000। एक जीरो हटा चुके हो आप। डोंट फॉरगेट दिस। ठीक है भैया। आंसर कितना आ गया? 1000। इसको करो। द नंबर ऑफ शूज सोल्ड फॉर मेल्स इन शॉप ई 99 is how much percentage more or less than the number of shoes sold for female in F A 60। देखो ये जो है ए के, आई मीन मेल है जो ई में है, ये फीमेल है जो ए में है। हाउ मच मोर और लेस जब बोला जाए, और किसके रिस्पेक्ट में बोला जा रहा है? फीमेल के रिस्पेक्ट में। 60 के रिस्पेक्ट में 99 कितना ज्यादा और कम है ये पूछा जा रहा है। तो अब इसमें से माइनस करके लिखा करो, कितना आएगा ऊपर? 39, और मल्टीप्लाई बाय 100। 6 छंग 36, 3 6 पंजे 30। 65% क्या है? ज्यादा है। हाँ, ठीक है। दुकान बी में पुरुष और महिलाओं के प्रत्येक जूते का विक्रय मूल्य इतना इतना है, तो पुरुष के जूते बेचने से प्राप्त कुल राजस्व का 1/9 हिस्सा महिलाओं के जूते बेचने से प्राप्त राजस्व का 1/9 हिस्से से कितने अधिक है? अरे बाप रे बाप। देखो पहले तो बी में चलो। बी में 81 मेल है, 54 फीमेल है। अब ये बोल रहे हैं एक जूते का जो प्राइस है वो 450 है और यहाँ पर 360 है। इसके बाद इन दोनों का 1/9 भी निकालना है, तो पहले ही 1/9 निकाल दो। बाद में जो करोगे वो पहले ही कर दो ना। तो ये आ जाएगा 50 और ये आ जाएगा 40। करो भैया, 5 एकम 5। ये इन्होंने लिखा है 81 मल्टीप्लाई बाय 50 माइनस 54 मल्टीप्लाई बाय 40 का रेशो बताना है, डिफरेंस। 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, 4 चौक 16, 4 पंजे 20 और एक 21। 5 में से ये वाला आंसर दिखाई दे रहा है। 15 में से 6 गए 9, 9 में से 1 गया 8, 3 में से 2 गया 1। 1890। एक जीरो क्योंकि आप हटा चुके हो तो एक जीरो और आएगा, है ना। मैंने क्या करा? सिर्फ आप चाहो तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो और माइनस कर दो। मैंने 10 कॉमन ले लिया, एक जीरो कम कर दिया। जीरो से मुझे थोड़ा सा इरिटेशन होती है। ये है फाइनल सॉल्यूशन, आप देख सकते हो। ठीक है भाई। चलिए जी, फिफ्थ डीआई आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है, बनाइए इसे। क्या है ये? बड़ा परसेंटाइल दिखाई दिया हुआ है इसमें। ध्यान से सुनना ये से। मिल्टन, सिग्नोरावेर और सेलो। ये क्या सिग्नोरावेर है? सिग्नोरावेर। चलो कोई बात नहीं। मिल्टन, सिग्नो और सेलो।
ठीक है। सेकेंड। और है क्या, कितनी शॉप है, ए बी सी ना, बॉक्स है और ए बी सी शॉप है, उन पर बेची है। ये आ जाएगा ए, ये आ जाएगा बी और सी। ठीक है भाई। क्या बोल रहा है? तीन अलग अलग दुकानें, ए में बेचे गए मिल्टन टिफिन बॉक्स की संख्या। ए में बेचे गए मिल्टन, अरे लिख तो दो, ए है, ये बी है और ये है सी है। ए में बेचे गए मिल्टन जो है ये, बी में बेचे गए सेलो टिफिन की संख्या का 1/5 गुना है। बी में बेचे गए सेलो का 1/5 गुना है। 1/5 को क्या लिख सकते हो? 5 दूनी 10। ओ, 5 तिया 15, 5 दूनी 10। अगर यहाँ x है तो यहाँ क्या होगा, 3x/2 है। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? और ए में बेचे गए सिग्नो टिफिन बॉक्स की संख्या उसी दुकान में बेचे गए, ए में सिग्नो, उसी दुकान में, यानी ए में ही मिल्टन टिफिन बॉक्स की संख्या का 11 व 15 है। यहाँ अगर y है तो ये क्या है, 11 × 15 है। 11 × 15 है। एक साथ सभी दुकानों पर बेचे गए टिफिन संख्याओं का, क्या, एक साथ सभी दुकानों पर बेचे गए मिल्टन टिफिन, मिल्टन टिफिन कितनी है, 950 है। और बी सी में बेचे गए मिल्टन टिफिन बॉक्स की संख्या, यहाँ अगर 9 जेड है तो यहाँ 14 जेड है। बहुत वेरिएबल आ गए, 3 वेरिएबल आ चुके हैं, मिनिमम तीन। अच्छा, एक इक्वेशन तो देखो आपको मिल गई, मिल गई ना, 950 = इन सबको जोड़ के रख देंगे, 3 इक्वेशन मिल जाएंगी आराम से। देखते हैं आगे। ए में बेचे गए सेलो टिफिन की संख्या, यानी 22। सी में बेचे गए मिल्टन, यानी 14 जेड। और सेलो टिफिन बॉक्स की औसत संख्या का औसत है। ठीक है, मिल्टन और सेलो टिफिन। अच्छा, देखो, जो 22 है ना, वो पता है क्या है, ए में बेचे गए सेलो टिफिन की जो संख्या है वो सी में बेचे गए मिल्टन, यानी 14 जेड। और सेलो टिफिन, और सेलो टिफिन मतलब, देखो, और सेलो टिफिन मतलब कि वो है कि सी के बारे में बात कर रहा है, सी में बेचे गए मिल्टन और सेलो, यानी आप यहाँ आर मान लो, मिल्टन और सेलो के एवरेज के बराबर है। तो आप यहाँ से आर की वैल्यू निकाल सकते हो। आर इक्वल टू क्या आएगा, 2y - 14 जेड। तो आप इस आर वेरिएबल को, भैया ज्यादा वेरिएबल नहीं बढ़ाने हैं, जितना हो सके वेरिएबल को रिड्यूस करो। 2y माइनस इधर आएगा 14 जेड। सही है भैया? बी में बेचे गए टिफिन बॉक्स की कुल संख्या, बी में बेचे गए टिफिन बॉक्स की कुल संख्या कितनी है, 875 है। और सी में बेचे गए सैलो, सी में तो सैलो ये है। ठीक है, सी में बेचे गए सेलो टिफिन बॉक्स की संख्या बी में बेचे गए सिग्नो टिफिन बॉक्स की संख्या से 25% कम है। सी में बेचे गए सिग्नो, यानी इससे। अब देखो कम है क्या मतलब है, अगर ये 25% कम है
बी में बेचे गए टिफिन बॉक्स, सी में बेचे गए सेलो टिफिन की संख्या, ठीक है। बी में बेचे गए सिग्नो टिफिन की संख्या से 25% कम है। अगर 25%, पहले तो 25% होता क्या है? 1/4। अगर ये 4 है तो ये 3 है। अगर ये 4 है तो ये 3 है। इसने बोल यही तो बोला, 4 में से एक कम करके 3 इधर आ जाएगा। तो रियल वैल्यू तो ऊपर वाली होती है, 4 की वैल्यू निकालो, देखो। 2y - 14z की वैल्यू कितनी है? 3। और 4 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है? 4 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ क्या लिख सकते हो आप? एक बार मैं फिर से पढ़ लेती हूँ। बी में बेचे गए टिफिन बॉक्स की कुल संख्या ये है, और सी में बेचे गए सेलो टिफिन की संख्या, बी में बेचे गए सेलो टिफिन की बॉक्स की संख्या से 25 पर, ठीक है। तो यहाँ आएगा 8y - 14 4 = 56 Z/3। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सी में बेचे गए सिग्नो टिफिन बॉक्स की संख्या, यानी ये। सी में बेचे गए सेलो टिफिन की संख्या, यानी ये, संख्या से 28% अधिक है। ये एक ही चीज दो दो बार क्यों बोल रहे हैं ये लोग? गलत तो कर ही दिया मैंने। बी में बेचे गए बात कर रहे थे, हमने सी कर दिया। सही मैं बोल रही हूँ। 2 बार पढ़कर भी मैंने गलत कर दिया इसे। यहाँ बोल रहा है सी में बेचे गए सेलो टिफिन की संख्या, यानी ये। बी में बेचे गए सिग्नो बोल रहा है, यानी इसके बारे में बात कर रहा था। बी में बेचे गए सिग्नो टिफिन के बॉक्स की संख्या से 25% कम है। जो ये वैल्यू मैंने यहाँ लिखी है ना, ये यहाँ पे लिखी जाएगी। यहाँ आएगा 8y - 56z/4। अब सी में बेचे गए सिग्नो टिफिन की संख्या सी में बेचे गए सेलो टिफिन की संख्या से 28% अधिक है। 28% को कैसे लिखा जाएगा? 4 × 7 = 28 और 25। देखो, अगर अगर ये 25 है तो 25 में 7 ऐड करो, ये 32 होगा। ठीक है। तो बस यही का हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये? 2y - 14z/25 × 32। आगे क्या है? बी में बेचे गए सेलो टिफिन के बॉक्स की संख्या 250 है। बी में सेलो, एक्स की वैल्यू 250 है। यहाँ से भैया एक्स की वैल्यू 250 निकल कर आ गई। शुरू करो, जहां जहां एक्स है वहां 250 लिख दो। आपने यहाँ तो 250 लिख देना है। अगर ये 250 है तो इसको भी लिख सकते हो आप 3x। 250 का आधा कितना होता है? 125। 125 थ्री टाइम करोगे तो क्या आएगा? 375। ठीक है। 3x/2। तो यहाँ आएगा 250। दो एकम दो, दो दूनी चार, दो पंजे, ठीक है। 375। मैं यहाँ पर एरर करना नहीं चाहती जिससे कि मेरे क्वेश्चन गलत ना हो। अब भैया यहाँ पे देखो, कितने वेरिएबल रह गए? वाई रह गया और जेड रह गया, बस 2 वेरिएबल रह गए। आपको 2 इक्वेशन चाहिए। एक इक्वेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी, एक इक्वेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी, दोनों इक्वेशन मिल गई। हो जाएगा। है ना भाई? कोई परेशानी नहीं। क्या होगा अब? देखो। इसको याद रखते हैं।
यहाँ पर देखो, 950 में से 375 माइनस करो, 375 के बजाय 400 ही माइनस कर दो, तो यहाँ 550 बचेगा। 550 में 25 ऐड करोगे तो यहाँ हो जाएगा 575। ठीक है। और 575 कितनी किसकी वैल्यू है? 14 और 9 मिलकर कितना बनाएंगे? 14 6 20 23। 14 6 20, हाँ 23। 23 जेड इक्वल टू ये है। तो जेड की वैल्यू क्या आएगी? 23 दूनी 3 दूनी 6, 3 दूनी 4। देखो, 575। ओम, 23 दूनी यहाँ आएगा। तो बचा 6 7, 7 4 11, 115। क्या मतलब? हाँ, 3 5 15, 3 दूनी 6 नहीं भाई। क्या कुछ गलती हो गई क्या? 14 6 20 ही होगा, 6 3 9 ही होता है, 23 ही होगा। और 950 ही है। एक साथ सभी दुकानों में बेचे गए मिल्टन टिफिन की संख्या 950 है, ठीक है। 400 कहेंगे तो 550, 25, 575। हो तो गया यार, पता नहीं क्या ही है। 5 3 15 का 5, एक के 5 दूनी 10 और 11, 25 टाइम कट तो रहा है। तो यहाँ आ जाएगा 25। जेड की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 25। रख दो जहां जहां जेड है। 25 9 जा कितना होता है? 225। तो यहाँ आ जाएगा 225। और 25 की मल्टीप्लाई 14 से करो। या इसे क्या कर दो, इसे 100 बटा, 100 बटा तो छोड़ो, 50 बटा 2 लिख सकते हो। और यहाँ आ जाएगा 7, है ना। 25 को 50/2 लिख सकते हो, और 14 से 7 पंजे 35, तो यहाँ आ जाएगा 350। अब ये क्या है? बाई की वैल्यू हमें नहीं पता है अभी तक। अब सबको इनको इस 875 के बराबर लिखो। पहले तो इन्हें ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 475। 475 में 875 में से 475 माइनस करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 400। 400 किसकी वैल्यू है? इसकी। इस पूरे की वैल्यू 400 है। आप चाहो तो इधर 400 लिख सकते हो। 400 ही आएगा ना इधर, तो लिखो भैया। 8y - 56z/4 इक्वल टू 450। तो यहाँ बना 8 बाय, अच्छा 8y - 56z इक्वल टू 400 है, डिवाइडेड बाय 4 रह गया। 4 की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो 800 हो जाएगा। 4y - 56z इक्वल टू ये हो जाएगा 800। अब देखो आप, ये क्या है? इसी से तो ये बनाया था हमने। तो 2y - 14z की वैल्यू निकाल सकते हो इधर से। निकालो, कैसे निकालोगे बताओ? बस कुछ नहीं करना है, 4 से डिवाइड देना है। इसको 4 से डिवाइड दे दो, इसको 4 से डिवाइड दे दो, इसको। ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। ये देखो, ये हो जाएगा 2y - 14z इक्वल टू 400। ये भी 400 ही आ जाएगा। हाँ, 4 दूनी 8 नहीं, 200 आएगा। 200 आएगा, वही मैं सोचूं। ये कितना आएगा? 200। बाई की वैल्यू निकालनी मुश्किल हो जाएगी, जिस हिसाब से मैं डिलीट करते जा रही हूँ। देखो, 2y - 14z इक्वल टू आ चुका है। जेड की वैल्यू आ तो चुकी है 25। जेड की वैल्यू पुट भी तो नहीं कर रहे हैं हम इतनी देर से। खेल कर रहे हैं। जेड की वैल्यू पुट करो भाई। ये 200 आ तो चुका है।
जेड की वैल्यू पुट करोगे तो कितना आएगा इधर? 350। ये 14 जेड ही तो था, तो ये आ जाएगा 350 इक्वल टू 200। यहाँ आ जाएगा ये 550। 550 का हाफ करोगे तो ये आ जाएगा 225। तो ये जो वैल्यू है किसकी, वाई की, 225 वैल्यू आ गई। यहाँ 225 लिख दो भैया। और 225 15 का स्क्वायर होता है ना। चलो कोई बात नहीं। 11 डिवाइडेड बाय 15। और जो बाई की वैल्यू कितनी लिखनी है आपको, 225। जब इससे इसको काटोगे तो यहाँ 15 आएगा। 15 की मल्टीप्लाई 11 से, पहले 5 एज इट इज रख दो, 5 में एक ऐड करा, 6 आ गया, 165। तो यहाँ वैल्यू कितनी आ गई, 165। ठीक है। ये वैल्यू क्या है आपको पता है, ये क्या है? देखो ये 200 है, तो ऊपर तो 200 आ जाएगा। 25 चौक, 25 अट्ठे 200 होता है, 8 की मल्टीप्लाई 32 से करनी है बस। चलो देखो, ये ऊपर क्या है, 200। 200 की मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 25 करो और 32, 25 अट्ठे 200, 8 दूनी 16, 8 तियां 24, तो आ जाएगा 256। बाई की वैल्यू कितनी आई थी, चलो छोड़ो, बाई से लेना देना क्या है, हमें तो बस इसी वैल्यू से लेना देना है जो हमने निकाल लिया। कोई प्रॉब्लम। है भाई। ओके। अच्छे से चेक कर लो एक बार कि सो पूरा डेटा सही आया है, क्योंकि अगर डेटा ये गलत हो गया तो फिर आपका पूरी पजल, आई मीन डीआई बेकार हो जाएगी। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। आम क्या, इसको थोड़ा छोटा कर लें क्या? ऊपर से क्या गायब हो गया ये, ब्रांड गायब हो गए ना। मिल्टन एस। चलो, चलो क्वेश्चन करते हैं इसलिए। A out of the number of a Signovare tiffin box sold in A and B, 60% and 52% are steel tiffin boxes. Find the total number of a steel Signovares tiffin boxes sold in A and B together. A और B में चलो पहले तो, A के सिग्नोवियर ये हैं, B के ये हैं। ठीक है। 165 और 400। 165 में से 60% निकालना है, और 400 में से 52% निकालना है। बस निकाल तो क्या है। 52% कैसे निकाला जाएगा, 52 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 400, 400 से ये खत्म हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 208। तो ये आ गया। इसका 60% कैसे निकालोगे, 60% कैसे लिखा जाता है, 20 से मल्टीप्लाई करो, 20 3 20 5। तो इसका 3/5 निकालना है। 5 तियां 15, 5 तियां 15, 3 तियां 9, 3 तियां 9। पूरा 100 ऐड करोगे 308 हो जाएगा, तो आंसर आएगा 307। गलत, वैल्यू गलत निकली है हमारी। A or B. Out of the total number of a significant different box sold in the A or B to steel defense boxes, find the total number of a significant box sold in the A and B together. क्या तो डेटा गलत है या नन आएगा, डेटा गलत निकला है हमारा।
गलती हुई कहाँ है, बस ये देखा जाए। यहाँ तक चेक करती हूँ पहले। क्या हुआ ये? जेड की वैल्यू 25 आ गई है ना? और वाई की वैल्यू नहीं आई है अभी। अच्छा, इसकी वैल्यू 400 है। 400 ही आएगी, 575। 400 जाएंगे तो 475, 400 ही आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें तो। या फिर यही प्रॉब्लम है सब? अगर ये 400 है तो यहाँ तो भैया 400 आ ही गया, तो पहले से लिख लो। 8y माइनस 56z डिवाइडेड बाय 4 की वैल्यू 400 है ना? जेड की वैल्यू 25 रख दो, बाई की निकालो। जेड की वैल्यू कितनी रखें? 25। क्यों रखें यार, वैसे ही करके देखते हैं, क्यों नहीं आएगा। आ, एक सेकेंड रुकिए। 4 चौक 16 होता है, मैंने इसे 8 कर दिया। ये 1600 होगा भाई, है ना? 1600 होगा ये। और इसमें से 4 से जब डिवाइड दोगे तो 2z लाना है आपको। 2y। क्या सही लिखा था मैंने ये? क्या था? ये था क्या? एक सेकेंड, अगर मैं इसे लाइन से पढ़ूं तो। ए में बेचे गए नहीं, सी में बेचे गए मिल्टन बॉक्स और ए में बेचे गए सेलो टिफिन की संख्या बाय। ए में बेचे गए सेलो टिफिन की संख्या का टिफिन बॉक्स की संख्या, सी में बेचे गए मिल्टन और सेलो टिफिन बॉक्स की संख्या का औसत है। मिल्टन 350 है, और इसको मान लेते हैं आर की औसत संख्या के बराबर है। चलो, इधर से मुझे अब बाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 चौक 16, और यहाँ आ जाएगा कितना? कुछ नहीं, 400 ही आएगा, इसकी वैल्यू 400 ही आ रही है।
और इसके ही रिस्पेक्ट में मैंने इसके इसकी ही हेल्प से तो ये निकला था, इसकी हेल्प से ही मैंने ये निकाला था। आगे पढ़ती हूँ। बी में बेचे गए टिफिन बॉक्स की कुल संख्या, ठीक है। सी में बेचे गए सिग्नो, सी में बेचे गए सिग्नो टिफिन की संख्या, बी में बेचे गए सिग्नोवेयर टिफिन, सी में बेचे गए सेलो टिफिन की संख्या, ये देखो ये, सी में सेलो टिफिन की संख्या बी में बेचे गए सिग्नोवेयर टिफिन की संख्या से 25% कम है। इसका 25% कम 300 आएगा तो अगर देखो शब्दों से बात की जाए, ये बोल रहे हैं बी में बेचे गए सिग्नोवेयर टिफिन की संख्या सी में बेचे गए सेलोवेयर टिफिन की संख्या से 25% अधिक है, मतलब। और ये जो है सेलो टिफिन जो है वो इसके रिस्पेक्ट में 25% कम है। अगर मैं ये सब हटा दूं तो 400 का 25% निकालें तो कितना आएगा? 400 का अगर ये है 4 की वैल्यू तो ये है 3 की वैल्यू। 400 ये आ जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 300, यहाँ तो 100 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 300। अरे रे 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 रे, जो हट सकता है उसे हटाओ। अरे रे, ज्यादा ही हट गया। ठीक है भाई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? तो आप कह सकते हो 2y - 14z = 300। दो दो चीजें आती हैं, ये इक्वेशन ही गलत बन रही है। पहले आप यहाँ 300 लिख दीजिए। ठीक है। यहाँ 400 आया था जिसकी जो वैल्यू थी किसकी? 8y - 56z/4 = यहाँ 2y, यहाँ 14 चाहिए मुझे, तो मैं इसे लिख देती हूँ 2y - 14z। भाई 4 से डिवाइड दे दोगे अपने आप ये बन जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। ये जो वैल्यू है वो 400 की वैल्यू है, नीचे आ गया है 25। अच्छा ये 400 की वैल्यू है। और यहाँ आएगा 32। 400, 25 से कम 25। भैया 8 दूनी 16 आएगा यहाँ पर, 16 दूनी 32 का 2, 16 3 48, 49 50 51। 25 8 200 होता है ना? देखिए 125 होगा। ये भी गलत लग रहा है मुझे, फिर से भैया मुझे इसे पढ़ना पड़ेगा। ये क्या बोल रहे थे कि सी में जो सिग्नोवेयर टिफिन है वो सी में बेचे गए सेलो टिफिन की संख्या से 28% अधिक है, इसका 28% निकाल दो बस, और ऐड करके लिख दो। 300 का 128% है, यही तो बोला है। 3 × 8 = 24, 3 दूनी 6, 3 × 3, तो ये आ जाएगा 384। बाई हमें पता नहीं है, कैसे निकलेगा पता नहीं। बी में बेचे गए सेलो टिफिन की संख्या 250 है। ऊपर चलती हूँ मैं, बाई के रिस्पेक्ट में कुछ बोला गया हो तो। ए में बेचे गए मिल्टन टिफिन बॉक्स की संख्या, बी में बेचे गए सेलो टिफिन बॉक्स की संख्या का इतने गुना है, ठीक है। ए में बेचे गए सिग्नोवेयर टिफिन की संख्या, टिफिन बॉक्स की संख्या उसी दुकान में बेचे गए मिल्टन टिफिन बॉक्स की संख्या का
ये भी गलत लिखा था हमारा। मिल्टन का बोल रहा था, हमने इसका कर दिया था। ए में बेचे गए सिग्नोवेयर टिफिन, यानी ये उसी में बेचे गए मिल्टन टिफिन की संख्या का 11/15 है। 375 का 11/15 है। 15 दूनी 30, 15 पंजे 75, और 5 2 7, 2 275। गलत करा है मैंने सब कुछ। 275 इसे शुरू से बनाना चाहिए था मुझे। अब भैया सी को पढ़ लो। इसे 875 लिख दो। मैंने कुछ गलत कर दिया है और कुछ नहीं। पढ़ा गलत था। गलत पढ़ा हुआ लिखा है। अब सी का पढ़ो। क्या है? एक साथ सभी दुकानों में बेचे गए मिल्टन टिफिन की संख्या, ठीक है। और ए में बेचे गए सेलो टिफिन की संख्या, सी में बेचे गए, ए में बेचे गए सेलो यानी 22, सी में बेचे गए मिल्टन 350, और सेलो टिफिन यानी 300। इन दोनों का एवरेज है 650 का एवरेज यानी 325। ए में बेचे गए, 1 सेकेंड, सी में बेचे गए सेलो, और बी में बेचे गए सिग्नोवेयर टिफिन। सी में बेचे गए क्या, 1 सेकेंड, ए में बेचे गए सेलो टिफिन बॉक्स की संख्या, सी में बेचे गए मिल्टन और सेलो टिफिन बॉक्स की संख्या का औसत है। ठीक है। बहुत ज्यादा मैंने गलत पढ़ा, जिसके कारण इसमें इतना इशू आया। और पूरा का पूरा। मगर जितनी भी ज्यादा गलती मैंने करी है उससे आप लोग को सीखने को ज्यादा मिला होगा। बीच में एरर आए तो आप इस टाइप से भी एरर इशू को क्रिएट कर, मतलब सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ पे इसे भी इरेज करना पड़ेगा। चलिए, देखते हैं। हटाते हैं ये सब। ये सब एरर ही है। भाई ये तो किसी से भी नहीं जा रहा। हाँ, बताओ क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। ए में बेचे गए, आउट ऑफ द नंबर ऑफ सिग्नोवेयर टिफिन बॉक्सेस सोल्ड इन ए एंड बी, सिग्नोवियर ए एंड बी 275 और 400। 400 का 52% निकालना है, 275 का 60% निकालना है। 60 को हमने लिखा था 3/5, 275 का 3/5, 5 25 25, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और एक 16, 165 तो वैल्यू इसकी आ जाएगी। इसका 52% निकालोगे तो ये आ जाएगा 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 8 5 13 7, 373 आंसर। फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ अ सेलो टिफिन बॉक्सेस सोल्ड इन सी, सेलो इन सी, टू द नंबर ऑफ अ मिल्टन इन बी। इनका रेशियो निकालना है। 25 कम ये हो जाएगा 25 9 जा। ये है आंसर। नहीं, नहीं गलत है ये बात। 25 से कम 25 बचे, 25 दूनी 50, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 4 3, 4 3 आंसर होगा। ठीक है। तो इसकी शेयर ही नहीं हुई है अभी। क्या आप लोगों ने अभी तक इसको सॉल्यूशन, आप इसका सॉल्यूशन तो आप लोगों ने देखा ही नहीं है, जितना मुझे लग रहा है। चलो भैया, क्या बोल रहा है, ए में 60% और बी में 52% सिग्नोवेयर टिफिन। ए में और बी में 275 और 400। 400 का 52%, 375 का 60%।
60% को आप क्या लिखते हो? 3/5। तो 275 का 3/5 निकाल दो। पचम 25, पचम 25, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और एक 16। और इसका 52% निकालोगे तो 400 का 52% ऐसे निकालो। वैसे ऐसे कुछ, देखो, ऐसे मत निकालो, जैसा हमने सीखा है। 50% कितना होगा? 200। 2% कितना होगा? 10%। 1%, 1% 4 है, 2% 8 है। तो 208 होगा 52%। और ये हो जाएगा 165, 8×5 = 13, और ये आ जाएगा 373। ठीक है। अब बताओ इसका क्या करें। देखो, सेलो टिफिन बॉक्सेस सोल्ड इन सी, यानी ये 300, और मिल्टन टिफिन इन बी, यानी 225, इनका रेशियो निकालोगे तो आ जाएगा 4, 4:3। ये क्या कह रहा है? नंबर ऑफ मिल्टन टिफिन बॉक्सेस सोल्ड इन डी। देखो, एक डी नया पिक्चर में आ गया, यहाँ तो ए बी सी था तो डी और आ गया। वो कह रहा है, मिल्टन टिफिन की बात कर रहा है, और इसमें सिग्नोवेयर भी होंगे और कुछ सेलो भी हैं क्या, चलो देखो। नंबर ऑफ मिल्टन टिफिन बॉक्सेस सोल्ड इन डी इज 20% लेस देन दैट ऑफ सी। सी में मिल्टन कितने हैं? 350। इसका 20% कितना होगा? 20% बताओ, 70। इसमें से 70 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 280। ठीक है। अब क्या बोल रहा है? एंड द रेशियो ऑफ अ मिल्टन टिफिन बॉक्सेस टू सिग्नोवेयर टिफिन बॉक्सेस टू सेलो टिफिन बॉक्सेस सोल्ड इन डी, एंड द रेशियो ऑफ अ नंबर ऑफ अ मिल्टन बॉक्स, सेलो बॉक्स, सिग्नोवेयर और सेलो, इन सबका रेशियो दे रखा है। कुछ नहीं है। दो 280 जो वैल्यू है वो 7 की है। पूछा क्या है? द फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिफिन ही पूछे है ना। 280 जो वैल्यू है वो 7 की है। अब टोटल रेशियो की वैल्यू लिख लो। 7×4 = 11, 11 और 9 = 20। 7×4 = 28, 4×2 = 8, कुल मिलाकर 800 टिफिन बेचे हैं इसने डी में। ठीक है। चलो जी, ये है इसका फाइनल सॉल्यूशन, आप देखो और इसको चेक करो। चलिए जी, आपकी स्क्रीन पर 6DI आ चुकी है। बनाइए इसे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। जितना आता है उतना लिखो और आगे बढ़ो। चलिए, बनाते हैं इसे। The given line graph shows the number of a male
who like a five different IPL teams, RCB, MI, CSK, DC and KKR. ठीक है। द नंबर ऑफ अ मेल्स एंड द नंबर ऑफ अ फीमेल्स, कुछ नहीं है इसमें। बनाओ। मेल, फीमेल, और टीम्स कौन कौन सी हैं? आरसीबी है, एमआई है, सीएसके है, डीसी है, और केकेआर है। तो निकालो डेटा, कैसे निकालेंगे भाई? माइनर गैप कितना है पहले तो देखो, ये सब बिल्कुल क्वेश्चन मेरा आया था किसमें, ऐसा था, NICL AO। तो उसमें से जीरो उड़ा दो। अब माइनर गैप कितने का रह गया? एक, दो, तीन, चार, पांच। माइनर गैप पांच का रह गया, मेजर गैप पांच, वो माइनर गैप एक का रह गया और मेजर गैप पांच का हो गया। अब देखो ये जो वैल्यू है वो क्या है? 11। 10 और एक 11। 11 यहाँ लिख दो। और पहले मेल, मेल मेल तो ब्लू है, फीमेल है, फीमेल लाल है। देखो फीमेल है लाल, तो हम पहले लाल ही निकाल देते हैं। फीमेल आ गई यहाँ 11, और यहाँ 20 और एक 21, और एक दो 12, और 26। ये क्या है? 20 में से एक कम कर दो, 19। ये क्या है? 30 में से एक कम कर दिया, 29। और 15 में से एक कम कर दिया, 14। एक, दो, तीन, 33। एक, 16। और ये क्या है? 25। ठीक है। पूरा डेट आ चुका है आपके पास, आप एक जीरो उड़ा चुके हो, तो आपके माइंड में बस वो चीज हमेशा होनी चाहिए कि क्या आपने छोड़ दिया है। इफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु लाइक RR इन 72%। देखो राजस्थान रॉयल के बारे में इन्होंने कुछ दिया नहीं था, तो एक RR अलग टीम आ गई। और ये बोल रहे हैं द टोटल नंबर ऑफ अ पर्सन हु लाइक RR 72% ऑफ अ टोटल नंबर ऑफ पीपल हु लाइक CSK। CSK का टोटल कितना है? 45। और 45 का आपको क्या निकालना है? 72%। ठीक है। पांच ने 42, पांच दूनी 10, और चार पंजे 20, चार एकम चार, चार अठे 32, 18 पंजे, ओ 18 निम 162। अच्छा, 162 डिवाइडेड बाय 5, टोटल RR की वैल्यू आ चुकी है। अब क्या बोल रहा है? हु लाइक अ CSK एंड द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ हु लाइक अ CSK एंड द रेशियो ऑफ अ नंबर ऑफ अ मेल हु लाइक CSK टू RR। देखो CSK और RR के जो मेल है वो दे रखा है रेशियो 11:7। CSK के मेल कितने दे रखे हैं? 33। 11 की वैल्यू ही तो 33 है। तो रियल वैल्यू को ऊपर लिखो, रेशियो के वैल्यू को नीचे लिखो, और निकालना जो है उसे मल्टीप्लाई कर दो। 11 तिया 33, 7 तिया 21, कुल मिलाकर 21 क्या है? मेल है राजस्थान रॉयल में। अगर मैं इसे काटूं तो 5 तिया 15, 5 दूनी 10, और बचा कितना? 5 चौक 20। 21 खत्म कर दो इसमें से, तो कितना बचा? फीमेल ही पूछेंगे तो फाइंड द नंबर ऑफ अ फीमेल। फीमेल कितनी बचेंगी? एक, एक, 11.5। देखो आप जीरो हटा चुके हैं, इसलिए कहानी पॉइंट तक पहुंच चुकी है ना? 114 होंगी कितनी? फीमेल। देखो मेरी बात सुनो,
टोटल यहाँ पर आता 324, जिसमें से 210 होते मेल और 114 होती फीमेल। हमने जीरो खत्म कर दिया है, इसलिए इनकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आरसीबी को पसंद करने वाले टोटल कितने हैं? 40। और क्या था? एक साथ आरसीबी और केकेआर को पसंद करने वाली महिलाएं, आरसीबी और केकेआर को पसंद कर, यानी 30। रेशियो बता दो, 4-3। एक बार अगर निकल के आ गया ना उस डेटा, तो उसके बाद इजी हो जाता है सब कुछ। लाइन ग्राफ और किसमें, कैसलेट में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ये है आपका होमवर्क जो आप लोग हमें बताएंगे अपने कमेंट बॉक्स में। ठीक है भैया, ये है फाइनल सॉल्यूशन, आप देख सकते हो। क्योंकि हमने जीरो हटा दिया है इसलिए इधर डिफरेंट आ रहा है और हमारा डिफरेंट था। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच वीडियोस को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने उन फ्रेंड्स के पास जो आरआरबी को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस हैं, आरआरबी एग्जामिनेशन को बहुत ही सीरियसली क्लियर करना चाहते हैं और बैंक में जॉब लेना चाहते हैं। बाय, हैव ए ग्रेट डे। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहां पर पीडीएफ अपडेट कर देंगे। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले क्योंकि सब्सक्रिप्शन बहुत जरूरी है।